गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वह मुगल साम्राज्य, मध्यकालीन मेडाइवल हिस्ट्री का एक टॉपिक है मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य के साथ साथ जो है अकबर के विषय में पढ़ेंगे। ये अकबर से संबंधित दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने एक क्लास ली अकबर, जिसमें हम लोगों ने अकबर का परिचय पढ़ा, अकबर के जन्म से संबंधित और अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। ये अकबर से संबंधित दूसरी क्लास है। और एक और क्लास मैं लूँगा अकबर पे। अकबर का जो अकबर के द्वारा किए गए कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का यह शासक काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इतिहास के दृष्टि से भी अकबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने अकबर पे 3 क्लास लेने के लिए सोच रखा है। पहली क्लास में हमने आप लोगों को परिचय दिया, बताया और क्या कुछ अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अकबर का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1500 जो है 42 ईस्वी में कहाँ पे हुआ, तो इसका जन्म अमरकोट में हुआ था। राणा विरसाल के घर इसका जन्म हुआ था। इसकी माता का नाम हमीदा बेगम और हुमायूं का यह पुत्र है। तो बहुत सारी बातें कल पढ़ी। तो जो हमारे इस चैनल पर स्टूडेंट जो नए होंगे वो पहले अकबर की पहली क्लास देखेंगे, उसके बाद दूसरी, इसके बाद तीसरी क्लास देखेंगे। तो अकबर से संबंधित लगभग सभी प्रश्न आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। आपको कोई भी किसी भी तरह का अकबर से संबंधित कोई प्रश्न परेशानी नहीं करेगा। हमने प्रयास किया है इन प्रश्नों को कि जो भी आपके लिए एग्जाम है, जैसे यूजीसी नेट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पीजीटी टीजीटी के जो ऑप्शनल हिस्ट्री के सब्जेक्ट है, या यदि आप प्रीलिम्स दे रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी या यूपीपीसीएस, उन सब से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उनका विश्लेषण करके मैंने इस पूरे क्लास को आपके लिए बना रखा है। ये पूरे क्लास आप ध्यान से देखें। बीच में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आप पढ़ते हुए मैं कई सारी बातों पर फोकस करता हूँ जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल कंटिन्यू होकर आप अब पेन और कॉपी लेकर बैठें, जहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें लगे उसे नोट डाउन करें। 1 से 2 बार इसे रिपीट करेंगे तो आपका यह सब्जेक्ट, इतिहास संबंधी का सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इतिहास की एक गहरी समझ आपके अंदर उत्पन्न होगी। अगर क्रमबद्ध पढ़ेंगे तो इतिहास सरल भी होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो अगर मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो उसमें मैंने डिस्क्राइब कर रखा है कि क्लास 1 में क्लास 1 कौन सा है, 2, 3, 4 ऐसे कर कर उसको देखें। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि क्लास 1 में पहली क्लास क्या पढ़े, दूसरी क्या पढ़े, तो वहां से आप देखकर जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं कि क्लास 1 में सबसे पहले क्या देखें, तो बाबर देखें। अगर मुगल देख रहे हैं तो बाबर को पढ़ें, बाबर के बाद हुमायूं पढ़ें, हुमायूं के बाद शेरशाह पढ़ें और तब शेरशाह के बाद अकबर पढ़ें। अकबर में मैंने 3 क्लास के लिए योजना बना रखी है। तो फर्स्ट क्लास पहले पढ़ें, उसके बाद अकबर से संबंधित ये भाग 2 पढ़ें, दूसरी क्लास पढ़ें, इसके बाद तीसरी। तो आपके पास एक व्यापक समझ मुगल के संबंध में होगी और मुगल साम्राज्य और मेडाइवल हिस्ट्री आपके लिए इजी सा, सरल सा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो स्टूडेंट कहते रहते हैं कि इतिहास समझ में नहीं आता, बातें भूल जाते हैं, इतिहास में नाम और फैक्ट्स ज्यादा याद करने पड़ते हैं, इन सभी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। 1-2 बार इसे पढ़ें, पेन कॉपी के साथ पढ़ें, कुछ नोट डाउन करें, तो 1 से 2 बार इसे रिवीजन करें। इसके बाद से यह सब्जेक्ट आपके लिए फ्रेंडली हो जाएगा, मित्रवत हो जाएगा। ये आपको काफ़ी सरल, आसान लगने लगेगा। अब देखिए अपने टॉपिक पर आते हैं अकबर। तो हम बाकी क्लास के अकबर का जन्म कब हुआ ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम सीधे पढ़ते हैं अकबर का टाइम पीरियड। आप जानते हैं 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अब अकबर 1556 से लेकर 1605 वाले टाइम पीरियड में अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए, हम लोगों ने देखा था कि जब बाबर भारत पर 1526 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया और भारत में एक नए राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो वह राज्य स्थापित किया। उसके बाद से लगातार युद्धों में उलझा रहा है। जैसे कि 27 में खानवा का युद्ध लड़ता है, उसके बाद से 28 में वह चंदेरी का युद्ध लड़ता है,
29 में घाघरा का युद्ध लड़ता है। इस तरह से वह युद्धों में फंसा रहा। प्रत्येक साल, ऐसा कोई साल नहीं रहा जिस साल उसे युद्ध न लड़ने पड़े। तो उसने शासन प्रशासन और साम्राज्य विस्तार में के लिए ज्यादा वर्क नहीं किए। हुमायूं भी आया तो आप लोगों ने देखा कि हुमायूं को शेरशाह परेशान करता रहा और हुमायूं स्थिर रूप से राज्य नहीं कर पाया और भागते दौड़ते गिरते लुढ़कते 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है अकबर गद्दी पर बैठता है। और अकबर के प्रारंभिक कालों को हमने देखा कि 1556 से लेकर 60 तक अकबर के दौर में जो है मुख्य रूप से जो है नियंत्रण जो रहा वो किसका रहा, तो बैरम खां का नियंत्रण रहा। ज्यादातर शासन में जो आदेश निर्देश जारी करने का काम बैरम खां ने किया। पुनः बैरम खां की मृत्यु जब हो जाती है उसके बाद 60 से लेकर 62 ईस्वी तक हरम दल का इस पर आधिपत्य रहता है। हरम दल के अधीन यह कार्य करता है अकबर। हरम दल कहने का इस दौर को हम इतिहास में पेटीकोट दौर या पर्दा शासन का दौर भी के नाम से भी जानते हैं। अकबर की एक सौतेली माँ है जिसका नाम महम अमंगा है, जो राजनीति में काफी दिलचस्पी रखने वाली महिला है। इसने अकबर के काल में 1560 से लेकर 62 तक पूरी तरह से यह दौर महम अमंगा के इशारों पर चलने वाला दौर था। अकबर ने जो भी इस दौर में वर्क किए वो महम अमंगा के इशारों पर किए, इसीलिए इस दौर को पेटीकोट दौर या जो है पर्दा शासन का दौर कहते हैं। इसके बाद इससे जब अकबर धीरे धीरे मुक्त होता है तो अकबर अब साम्राज्य विस्तार के लिए सोच रहा है, क्योंकि अभी तक मुगल जो भी बादशाह हुए वो मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से विस्तार नहीं कर पाए। अब देखें कि अकबर साम्राज्य विस्तार में के लिए कौन कौन से युद्ध लड़ता है और किस किस क्षेत्रों को विजित कर मुगल साम्राज्य में मिलाता है। आज का ये क्लास अकबर के विजय अभियान पर ही केंद्रित रहेगा। देखें कि अकबर ने अपना प्रथम विजय अभियान 1561 ईस्वी में किया। प्रथम जो ये विजय अभियान किया है, साम्राज्य विस्तार का अभियान जो है, जो कि अकबर के अधीन शुरू होता है, यह है मालवा प्रदेश का विजय। मालवा का शासक उस समय बाज बहादुर था। बाज बहादुर को परास्त कर अकबर 1561 ईस्वी में मालवा को जीता और मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब देखें कि प्रश्न आपसे पूछता है यहां से कि पहले तो सीधे प्रश्न होगा कि अकबर ने मालवा विजय कब की, तो 1561 ईस्वी में। उस समय जिस समय अकबर ने मालवा क्षेत्र के विजय का अभियान भेजा, उस समय वहां का शासक तो बाज बहादुर। अब कभी कभी प्रश्न पूछता है कि अकबर के इस मालवा अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो आदम खां। याद रखेंगे कौन किया था मालवा अभियान का नेतृत्व, आदम खां। और एक दूसरा व्यक्ति था पीर मुहम्मद। आदम खां और पीर मुहम्मद ने मालवा को विजित किया। कहा जाता है कि आदम खां ने काफी उधम मचाया, वहां पर काफी अनैतिक कार्य भी किए, वहां की महिलाओं के साथ इसने बहुत सारे दुर्व्यवहार किए, जिससे अकबर आदम खां से काफी नाराज रहा। अकबर यह नहीं चाहता कि हिंदू जनता के साथ या जो भी विजित प्रदेश है उस प्रदेश की रियाया के साथ जीतने के बाद हमारे सैनिक या सेनापति दुष्व्यवहार करें, क्योंकि उस क्षेत्र को मिलाने के बाद वह क्षेत्र भी अकबर के अधीन हो गया और अकबर उस क्षेत्र की जनता भी अकबर की जनता है। इसके बाद से 1562 ईस्वी चुनार, उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र है। चुनार का किला अपनी वैभव विशालता के लिए और अपनी मजबूती के लिए आज भी जाना जाता है। यह चुनार कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है। 1562 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में इसे मिला लिया गया। यहां पर अफगानों का राज्य था। यहां पर 1562 में अकबर ने इसे मिलाया, यहां पर अफगानों का राज्य था। चुनार को मिला लिया 1562 में। 61 में मालवा, 62 में चुनार और 62 में ही यह आमेर को अपने साम्राज्य में मिलाता है। लेकिन यह आमेर युद्ध के द्वारा अकबर अपने साम्राज्य में नहीं मिलाता। आमेर स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। आमेर राज्य स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। आमेर का शासक भारमल था। भारमल कछवाह राजपूत है और भारमल ने
1562 ईस्वी में, उस समय अकबर जो था वह अजमेर जा रहा था। रास्ते में ही वह भारमल के यहाँ रुकता है और यहाँ पे भारमल जो है इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। साथ ही साथ वैवाहिक संबंध भी भारमल के साथ अकबर बनाता है, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसे कैसे अपनी स्वेच्छा से इसने स्वीकार कर लिया और 1562 में आमेर के साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। 1562 देखिए, 1562 में चुनार को जीतकर मिला लिया, 1562 में ही आमेर को जीतकर मिला लिया मुगल साम्राज्य में। 1562 में मेड़ता प्रदेश को, जहां के शासक जयमल हैं, इस प्रदेश को उसने जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आप देखिए 1564, ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से इसको बिल्कुल भूलेंगे नहीं। 1564 ईस्वी में गोंडवाना, यह दक्षिण का प्रदेश है, गोंडवाना प्रदेश को वह जीता। अब देखिए गोंडवाना के शासक हैं वीर नारायण, यह काफी बच्चे हैं, इसलिए दुर्गावती का संरक्षण प्राप्त है इनको। 1564 में दुर्गावती वीर नारायण को परास्त करने का प्रयास अकबर करता है। दुर्गावती अकबर का विरोध करती है और अकबर की सेना का और अकबर का पूरी तरह से डट कर सामना करती है। अंततोगत्वा जो है अकबर को विजय प्राप्त होती है और 1564 ईस्वी में दुर्गावती और वीर नारायण को परास्त कर गोंडवाना पर जो है आधिपत्य कर लेता है अकबर। और गोंडवाना जो है अभियान का नेतृत्व किसने किया? आसफ खां। यही आसफ खां जो है मालवा विजय का भी नेतृत्व किया है, इस अभियान का नेतृत्व किया। अंततः अकबर गोंडवाना को जीत लिया। इस अभियान जो है आसफ खां किया, लेकिन अकबर को पुनः एक बार इस क्षेत्र को विजित करने के लिए गोंडवाना जाना पड़ा था और अंततः रानी दुर्गावती से और वीर नारायण से गोंडवाना को 1564 ईस्वी में अकबर ने छीन लिया और मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। तो आपने देखा 1561 में मालवा प्रदेश को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। 1562 ईस्वी में चुनार को जीतकर मिला लिया। 1562 में आमेर के शासक भारमेल ने स्वेच्छता से अपनी स्वयं ही अधीनता स्वीकार कर लेता है अकबर की और मुगल साम्राज्य के अधीन हो जाता है, अपने साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लेता है। 1562 में मेड़ता को, जहां मेड़ता के शासक जयमल से मेड़ता को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है अकबर। 1564 ईस्वी में गोंडवाना, जहां के शासक वीर नारायण और दुर्गावती हैं, दुर्गावती के संरक्षण में वीर नारायण वहां शासन कर रहे हैं, तो इस प्रदेश को भी आसफ खां ने जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रदेश अभियान का नेतृत्व किसने किया था मुगलों की तरफ से? आसफ खां ने। गोंडवाना के शासिका कौन है? दुर्गावती हैं। शासक कौन? वीर नारायण। वीर नारायण की संरक्षिका है ये दुर्गावती। अब देखिए 1568 मेवाड़, यहाँ पे उदय सिंह और राणा प्रताप, याद होगा महाराणा प्रताप का नाम, राणा प्रताप शासक हैं। अकबर ने स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया है। मेवाड़ विजय के लिए अकबर स्वयं गया है और मेवाड़ का विजय कब कर लिया? 1568 ईस्वी में। आगे देखेंगे 1569 ईस्वी, यहां तक आप समझ गए हैं। 1561 ईस्वी में मालवा को जीता, मालवा का शासक बाज बहादुर था और अकबर ने मालवा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया और मुगल साम्राज्य के सीमा को विस्तार कर दिया मालवा तक। और इस अभियान का नेतृत्व मुगलों की तरफ से आदम खां और पीर मोहम्मद ने किया था, याद हो गया। 1562 ईस्वी में चुनार को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस चुनार में अफगानों की सत्ता थी, अफगानों की सत्ता को खत्म करता है अकबर और चुनार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। 1562 में आमेर का शासक भारमेल, जो कछवाह राजपूत है, यह अपनी स्वेच्छता से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। 1562 में मेड़ता का युद्ध होता है, जहां का शासक जयमल है और जयमल को परास्त करके अकबर मुगल साम्राज्य में जो है मेड़ता को मिला लेता है। 1564 ईस्वी में गोंडवाना का युद्ध होता है। गोंडवाना के शासक जो वीर नारायण हैं वो काफी जो हैं अभी
छोटे हैं, उनकी संरक्षिका जो हैं दुर्गावती हैं, दुर्गावती मुगल साम्राज्य में मिलने से इनकार कर देती है और मुगल सेना का वह विरोध करती है, मुगल सेना को अपने राज्य में नहीं प्रवेश करने देती। इस अभियान का, गोंडवाना अभियान का नेतृत्व आसफ खां कर रहे हैं। आसफ खां को नाको दम कर रखा है दुर्गावती ने, ठीक है। अंततः दुर्गावती पर विजय प्राप्त करने के लिए अकबर को गोंडवाना जाना पड़ता है और अकबर 1564 ईस्वी में गोंडवाना प्रदेश को जीतकर जो है कहाँ मिला लेता है, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब गोंडवाना पर अधिकार हो गया अकबर का 1564 में, 62 में मेड़ता पर, 62 में आमेर को मिला लिया है, 62 में चुरार मिला लिया, 61 में मालवा को मिला लिया। पहला विजय अभियान जो है साम्राज्य विस्तार का मालवा के साथ है। 68 ईस्वी में यह मेवाड़ को मिलाता है। मेवाड़ का शासक कौन उस समय, उदय सिंह और राणा प्रताप है। अकबर ने 1568 ईस्वी में जो है मेवाड़ और प्रदेश को जीतकर मिला लिया और इस प्रदेश का नेतृत्व, इस प्रदेश को विजित करने का नेतृत्व स्वयं अकबर करता है। 1569 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध होता है। यहाँ के शासक सुरजनहाड़ा है, यहाँ के शासक सुरजनहाड़ा है। सुरजनहाड़ा को भगवान दास और अकबर ने परास्त कर दिया। ये रणथंभौर अभियान 1569 ईस्वी में अकबर ने किया और इस अभियान के समय जो सेनापति भगवान दास थे और अकबर स्वयं सेना का पूर्ण संचालन कर रहा था। भगवान दास की सहायता से अकबर ने रणथंभौर को विजित कर लिया 1569 ईस्वी में। रणथंभौर भी अब जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो गया। देखिए अकबर कितना साम्राज्य विस्तार कर रहा है और कैसे धीरे धीरे अकबर मुगल साम्राज्य की सीमा जो है काफी विस्तृत कर देगा। देखें आप 1571 पहली बार गुजरात अभियान, काफी इसे द्रुत अभियान कहा जाता है। अकबर काफी तेजी से अपनी सेना का संचालन करता है और एक ही कहा जाता है कि कहीं विराम नहीं करता, सीधे इसकी सेना गुजरात में ही विराम करती है और 1571 में यह गुजरात विजय करता है। इसी गुजरात विजय के समय पहली बार अकबर ने अभी तक समुद्र नहीं देखा है। 1571 ईस्वी में गुजरात विजय करने के बाद वह समुद्र से परिचित होता है, समुद्री व्यापार से परिचित होता है, पुर्तगाली यूरोपीय पुर्तगालियों से परिचित होता है। पुर्तगालियों से उसकी मुलाकात 1571 ईस्वी में गुजरात विजय के समय में हुई। ये प्रश्न पूछते रहता है कि पहली बार अकबर पुर्तगालियों से कब मिलता है, तो 1571 में। कहाँ मिलता है, तो गुजरात में। अब देखिए 1574 और 76 ये भी काफी महत्वपूर्ण है सभी बिहारियों के लिए। 1574 और 76 बिहार को और बंगाल को अकबर ने जीतकर 1574-76 में जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया और इस समय बंगाल बिहार के जो शासक हुआ करते थे दाऊद खां को परास्त कर मुनीम खान खाना, याद रखें कि मुगल साम्राज्य का जो है मुगल साम्राज्य की सैन्य अभियान का नेतृत्व मुनीम खां कर रहा था। मुनीम खां ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जीतकर। कब, 1574-76 में बंगाल और बिहार का विजय करता है। दाऊद खां बंगाल और बिहार के शासक हैं। मुनीम खां इस अभियान का, मुगलों की तरफ से मुनीम खां इस विजय अभियान का नेतृत्व कर रहा है। मुनीम खां ने 74 से 76 में विजित कर बंगाल और बिहार के प्रदेश को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। 1581 ये भी काफी महत्वपूर्ण डेट है। 1581 में काबुल को जीतकर मान सिंह, किसने जीता इस क्षेत्र को, मान सिंह ने जीतकर अकबर के साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने काबुल अभियान का नेतृत्व जो है मान सिंह को दे रखा है और 1581 में मान सिंह ने इस अभियान को सफल बनाया और काबुल को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। याद करें कि कभी काबुल को जीतने का और काबुल तक अपने साम्राज्य विस्तार करने का ख्वाब बाबर हमेशा पालता रहा, लेकिन वो सफल नहीं रहा। लेकिन इसने मुगल साम्राज्य का विस्तार करके मुगल साम्राज्य की सीमा काबुल तक फैला दी है। अब देखिए 1586 ईस्वी
इसने कश्मीर को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। 1593 ईस्वी में सिंध प्रांत को जीतकर अब्दुल रहीम खान खन्ना इस अभियान के नेतृत्व कर रहे हैं मुगलों की तरफ से, और अब्दुल रहीम खान खन्ना ने 1593 ईस्वी में सिंध को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। 1595 कंधार विजय, काबुल और कंधार। 1595 में कंधार और बलूचिस्तान को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा अकबर ने बना लिया। 1581 में काबुल को जीतता है और 1595 में कंधार और बलूचिस्तान को जीतकर मुगल साम्राज्य में अकबर मिला लेता है। यहां तक आप देखें, एक बार इसके रिपीट करें फिर आगे चलते हैं। 1561 में मालवा प्रदेश को जीतता है बाज बहादुर से, और इस अभियान का नेतृत्व आदम खां और पीर मोहम्मद कर रहे हैं। 1562 में चुनार को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1562 में आमेर के शासक भारमल, जो कछवाहा राजपूत हैं, इसने स्वेच्छता से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली है। 1562 में मेड़ता के शासक जयमल को परास्त करके अकबर मुगल साम्राज्य का हिस्सा मेड़ता को बना लेता है। 1564 में गोंडवाना को जीतता है। गोंडवाना के शासक उस समय वीर नारायण थे और इनकी संरक्षिका दुर्गावती हैं। दुर्गावती ने अकबर की सेना का विरोध किया था। इस सेना का नेतृत्व आसफ खां कर रहा था अकबर की तरफ से। अकबर को पुनः स्वयं ही इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस क्षेत्र को जीतने के लिए जो है गोंडवाना जाना पड़ता है। 1564 ईस्वी में वीर नारायण और दुर्गावती के समस्याओं का खात्मा कर, इन पर आधिपत्य कर, इस गोंडवाना प्रदेश को अकबर 1564 में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। 1568 में मेवाड़ विजय करके मेवाड़ का विजित करता है मेवाड़ को, और मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। इस समय यहाँ शासक उदय सिंह और महाराणा प्रताप हैं। 1569 में रणथंभौर को जीता, और रणथंभौर के शासक सूरजनहाड़ा को थे, और इस अभियान का नेतृत्व अकबर की तरफ से मुगल साम्राज्य का सेना का नेतृत्व भगवान दास कर रहे थे। भगवान दास के प्रयासों से रणथंभौर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। अब देखिए 1571, यह द्रुत अभियान अकबर का कहलाता है। काफी तेजी से जाता है अकबर गुजरात विजय के लिए, स्वयं गुजरात विजय के लिए अकबर जाता है, और 1571 ईस्वी में गुजरात को विजित करके मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना देता है। 1574 और 76 बिहार और बंगाल का विजय होता है। बिहार और बंगाल के शासक उस समय दाऊद खां हैं, और दाऊद खां को कौन परास्त करता है? मुनीम खां खाना। मुगल साम्राज्य सेना का नेतृत्व मुनीम खां खाना कर रहे थे। मुनीम खां खाना ने दाऊद खां से बंगाल और बिहार को विजित कर जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। 1581 काबुल को जीत लेता है अकबर। काबुल विजय का अभियान का नेतृत्व मान सिंह कर रहे हैं मुगल सेना की तरफ से। उसके बाद से 1586 ईस्वी में कश्मीर को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया। 1593 में सिंध क्षेत्र को जीतकर अब्दुल रहीम खान खाना ने मुगल साम्राज्य में मिला दिया। 1595 में कंधार और बलूचिस्तान को जीतकर मुगल साम्राज्य में अकबर ने मिला लिया। अब देखें, ये सब उत्तर भारत के अभियान थे। कुछ दक्षिण भारत के अभियान जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उसे समझें। 1591 ईस्वी, 1591 में खान देश को ने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। इसके बाद से 1599 ईस्वी में दौलताबाद को, जहां चांद बीबी का शासन था, दौलताबाद को जहां चांद बीबी का शासन था, 1599 ईस्वी में चांद बीबी को परास्त करने के लिए अकबर स्वयं, ये युद्ध में अकबर हैं, अब्दुल रहीम खान खाना हैं, अबुल फजल हैं, इन तीनों लोगों के प्रयासों से दौलताबाद को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। चांद बीबी को परास्त करने में जो है अकबर को काफी जो है संघर्ष करना पड़ा है। उसके बाद इस दौलताबाद को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाने में ये सफल होते हैं। 1600 में इसने अहमदनगर को जीता, और अहमदनगर और दौलताबाद यह दोनों क्षेत्र चांद बीबी के ही अधीन होता है। तो इस दोनों क्षेत्र को 1599 में दौलताबाद को जीतता है, और 1600 में अहमदनगर को जीतकर वह मिला लेता है मुगल साम्राज्य में। तो दौलताबाद किसका अधीन था उस समय? चांद बीबी के।
और अहमदनगर भी किसके अधीन था? चांद बीबी के। चांद बीबी को अकबर अब्दुल रहीम खान खाना और अबुल फजल की सहायता से परास्त करता है और 1599 ईस्वी में दौलताबाद पर अधिकार कर लेता है। यह वही दौलताबाद है जो जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी से बदलकर दौलताबाद कर दिया था। 1601 आसीरगढ़ का किला, यह काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आसीरगढ़ के शासक उस समय मीर बहादुर थे। अकबर का यह अंतिम अभियान है। 1601 ईस्वी में अकबर ने अपने अंतिम अभियान के द्वारा आसीरगढ़ के किले को जीतकर जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था। 1601 में एक का अभियान अकबर का अंतिम विजय अभियान है, साम्राज्य विस्तारवादी अंतिम अभियान है। यह अंतिम जो किला अकबर ने अपने शासन के अंतिम दौरों में जीता, यह आसीरगढ़ का किला था। इसके बाद अकबर मुगल साम्राज्य के विस्तार से संबंधित कोई युद्ध नहीं करता है और न किसी क्षेत्र को अकबर जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाता है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि अंतिम विजय अभियान किसके खिलाफ किया था अकबर ने? तो आसीरगढ़ के किला के खिलाफ किया 1601 में, जिसमें मीर बहादुर को परास्त करके यह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है आसीरगढ़ के किले को। अब देखेंगे कि थोड़ा हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित कुछ प्रश्न समझेंगे। तो दक्षिण में देखा कि 1591 में खानदेश, 1599 दौलताबाद जहां की शासिका चांद बीबी हैं, 1516 में अहमदनगर, इस पर भी चांद बीबी का अधिकार है। इनको हराने के लिए अकबर अब्दुल रहीम खान खाना और अबुल फजल स्वयं जो है इस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। 1601 अकबर का अंतिम विजय अभियान है। आसीरगढ़ का किला जो है अंतिम विजित किला है अकबर द्वारा। मीर बहादुर को परास्त करके आसीरगढ़ का किला विजित करता है और यह अकबर का अंतिम अभियान। आपसे पूछेगा कि अकबर ने अंतिम अभियान कब किया? 1601 में। किसके खिलाफ? आसीरगढ़ के खिलाफ। क्लियर हो गया। दक्षिण में 1591 खानदेश, 1599 दौलताबाद, 1600 अहमदनगर, 1601 आसीरगढ़। यहाँ आप लोगों ने देख ही लिया कि सबसे पहले इसने 1561 में मालवा प्रदेश को जीता, 12 में चुनार को, 56 में आमेर को जीतता है, 62 में मेड़ता को, 64 में गोंडवाना को, 1568 में मेवाड़ को जीतता है, 1569 ईस्वी में रणथंभौर को, 1571 गुजरात विजय, 1574 से 76 बिहार और बंगाल को विजित करता है, 1581 काबुल को, 1586 कश्मीर को विजित करता है, 93 में सिंध को, 95 में कंधार और बलूचिस्तान का विजय करता है। अब देखें हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित कुछ बातें समझे। 1576 ईस्वी में अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे। महाराणा की राजधानी उस समय कहां थी? ये राजधानी थी कुंभलगढ़। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर विजित करता है और महाराणा की राजधानी कुंभलगढ़ पर अकबर अधिकार कर लिया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा परास्त होते हैं और इस क्षेत्र पर इनकी राजधानी जो कुंभलगढ़ हुआ करती थी उस समय, कुंभलगढ़ पर यह आधिपत्य कर लेता है। महाराणा ने अपनी राजधानी चावड़ में बनाया। जब कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया अकबर ने, तो महाराणा अपनी राजधानी चावड़ बनाते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है 1597 ईस्वी में हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु का कारण था कि महाराणा एक धनुष बना रहे थे, काफी तीखी उसकी टंकार थी। धनुष के जो डोरी थी वो टूट जाने के कारण इन्हें आंतरिक चोट लग गया और आंतरिक चोट से कुछ दिनों के बाद उसी चोट के कारण महाराणा की मृत्यु 1597 ईस्वी में हो गई। अब देखें कभी कभी इस मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व अकबर की तरफ से किया था, मान सिंह और आसफ खां। यह हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की तरफ से कुछ आदिवासियों ने इस युद्ध में लड़ा था और कुछ अफगान शासकों ने इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था। लेकिन अकबर की सेना उस समय काफी ताकतवर थी और काफी विशाल थी। मान सिंह और आसफ खां के द्वारा 15 हल्दी घाटी का युद्ध अकबर विजित कर लेता है और महाराणा की राजधानी जो है
कुंभलगढ़ पर आधिपत्य कर लेता है, महाराणा को अपनी राजधानी छोड़कर पुनः एक दूसरी राजधानी बसाना पड़ता है। चावड़ में जाकर वह अपनी राजधानी बनाते हैं और महाराणा की मृत्यु 1597 में हो गई। तो आज हम लोगों ने अकबर के विजय अभियान, उत्तर भारत के अकबर के विजय अभियान, कुछ विशेष महत्वपूर्ण एक दो विजय अभियान मैंने छोड़ रखा है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो अकबर के उत्तर भारत के विजय अभियान, उसके बाद से दक्षिण के कुछ महत्वपूर्ण अभियान, प्रथम अभियान, अंतिम अभियान और हल्दी घाटी के युद्ध और महाराणा प्रताप से संबंधित बातें पढ़ी हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि अकबर ने कौन कौन से सुधार कार्य किए, अकबर ने दीन इलाही चलाई, कब चलाई, दीन इलाही का क्या मतलब था, अकबर के द्वारा कुछ वास्तुकला के क्षेत्र में कुछ निर्माण किए गए, वो किस तरह के निर्माण थे। इन सारे विषयों से ये तीसरी क्लास होगी अकबर से, और जाकर ये पूर्ण क्लास होगी तीसरे क्लास में हम लोग अकबर की पूरी जानकारी कलेक्ट करने में सफल होंगे। तो पहले जो भी हम इस चैनल पर नए स्टूडेंट होंगे, पहले अकबर की प्रथम क्लास को देखें, भाग 1 देखें, भाग 2 देखें, भाग 3 देखें। दैट्स ऑल। अगली क्लास में हम अकबर से संबंधी तीसरी क्लास लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।